आगे बढ़ते और अब बात कर लेते हैं बजट सत्र की। तो राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी और राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के साथ वाद विवाद पर चर्चा होगी। आज विधानसभा में आपको बता दें कि धर्मांतरण विरोधी बिल लाया जाएगा और सरकार धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 ला रही है और इसमें जबरन, प्रलोभन या फिर धोखे से धर्म परिवर्तन पर कड़े कानून का प्रावधान होगा और इस धर्मांतरण संबंधित विधेयक में लव जिहाद और धर्मांतरण पर कठोर सजा का प्रावधान भी किया जाएगा। इसलिए अब नए सिरे से ये बिल सदन में लाया जा रहा है और इस कानून के तहत जबरन धर्मांतरण पर 3 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान होगा और अगर कोई मर्जी से धर्म परिवर्तन कर रहा है तो 60 दिन पहले कलेक्टर को इसकी सूचना देनी होगी। तो आज सदन में ये एक बार फिर से विधेयक जो है वो लाया जाएगा और उससे पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ ही धर्मांतरण पर प्रदेश सरकार जो है वो लगाम लगाने की पूरी तैयारी में है। विधानसभा में आज ये बिल पेश होगा। चलिए आगे बढ़ते हुए अब रुक कर लेते हैं लाइव। हमारे सहयोगी जो हैं विष्णु शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और उन्हीं से जान लेते हैं कि आज सदन की कार्यवाही में क्या कुछ तस्वीरें नजर आएंगी। और सबसे खास विष्णु, क्योंकि आज विधानसभा में बताया जा रहा है कि धर्मांतरण विरोधी विधेयक जो है वो पेश किया जाना है और इसके अलावा क्या कुछ खास तस्वीरें सामने आ सकती हैं, साथ ही विधेयक को लेकर क्या तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। विधानसभा में आज 11 बजे प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। विभिन्न विभागों के विधेयक होंगे और उसके बाद यहाँ लगातार विधेयक पेश होने के बाद उसमें कहा जाएगा और धर्म उसके बाद शून्यकाल होगा और उसमें सब अपने अपने पर्ची माध्यम से रखेंगे और बाद में यहाँ विधेयक रखा जाएगा धर्मांतरण विरोधी प्रतिषेध विधेयक 2025। मुख्यमंत्री इस बिल को रखेंगे और उसके बाद आगामी जो सत्र है उसके दौरान इस पर चर्चा होगी। पहले कैबिनेट ने इस विद्वान बिल को लेकर कैबिनेट ने पास किया था, उसमें अलग अलग प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं। सजा से लेकर कलेक्टर को लेकर कई प्रावधान यहाँ पर किए गए थे। तो ऐसे में ये विधेयक पेश किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न जो अधिसूचनाएं हैं वो यहाँ रखी जाएगी विधानसभा की मेज पर। तो कुल मिला के ये जो विधानसभा का सत्र है वो अब शुरू हो रहा है, दूसरा दिन है और उसके बाद राज्यपाल के अभिवादन पर यहाँ पर चर्चा होगी और वो चर्चा यहाँ भी कुछ देर बाद शुरू होगी क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण के पर भी वाद विवाद होगा। राज्यपाल ने अभिभाषण दिया था शुक्रवार को और उस पर पक्ष और विपक्ष अपनी बात रखेंगे। तो ये विधेयक वो चलेंगे और इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर धर्मांतरण जो विरोधी बिल है उसमें कैबिनेट ने पहले रखा था जबरन धर्म परिवर्तन अगर कोई करा रहा है, धोखे से करा रहा है या कुछ प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है तो उसको लेकर कड़े कानून यहाँ पर सरकार की ओर से बनाए जाएंगे। इसको लेकर जब बिल आज रखा जाएगा लेकिन जब इस पर आगे चर्चा होगी तो हंगामा हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात को लेकर पक्ष और विपक्ष में मतभेद सामने आते रहे हैं और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस कानून को लेकर विरोध लगातार करती आ रही है। तो आज भी जब पेश किया जाएगा संभवतः कांग्रेस की ओर से विरोध किया जा सकता है। और वहीं अगर बात की जाए तो जो उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा हैं वो पथ परिवहन निगम का जो वार्षिक प्रतिवेदन है वो रखेंगे। राज्य मानवाधिकार का वार्षिक प्रतिवेदन यहाँ गजेंद्र खिमसर रखेंगे और इसके अलावा गजेंद्र खिमसर 12 अधिसूचनाएं यहाँ पर रखेंगे। तो ये नज़ारे दिखाई देंगे। आज सूर्य नमस्कार सरकारी स्कूलों में किया गया है तो उसको लेकर भी हंगामे की स्थिति देखने को मिल सकती है क्योंकि लगातार कांग्रेस माने जा रही है कि वो इस तरह की जो गतिविधि है स्कूलों में जो सूर्य नमस्कार है उसको भगवा करने की दिशा में मान रही है, आरोप लगा रही है। तो उसको लेकर ये कांग्रेस अपना विरोध दर्ज यहाँ पर करा सकती है। तो कुल मिला के आज का जो दिन है वो हंगामे की भेंट चढ़ सकता है पत्रादियों के साथ। इसके अलावा बजट को लेकर भी जो अभिभाषण है उसको लेकर भी यहाँ पर पक्ष और पक्ष अपनी अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। तो ये आप लगातार दिखाई देगा इस सदन में क्योंकि सदन लगातार अब आगे चलेगा। 7 फरवरी को मुख्यमंत्री
भजन लाल शर्मा राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले विपक्ष है उनको भी बोलने का मौका दिया जाए, नेता प्रतिपक्ष को भी। तो अब ये 3 दिन बहस चलेगी, कल अवकाश रहेगा संभवतः, और उसके बाद यहाँ पर लगातार जो है पक्ष और विपक्ष में हंगामे की स्थिति आसार दिखाई दे जाएगा। जी बिल्कुल, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हंगामे की स्थिति भी देखने को मिलेगी। और जैसा कि आप बता रहे हैं विष्णु कि आज जो सूर्य नमस्कार हुआ है, तो ऐसे में जो यहाँ पर कांग्रेस है वो भी इसके विरोध में आवाज उठाती हुई नजर आ सकती है। साथ के साथ आज जो धर्मांतरण विरोधी विधेयक लाने जा रहे हैं उसमें सजा का क्या कुछ प्रावधान किया गया है, क्या कुछ संशोधन किया गया है, इसके बारे में भी जरा बताइएगा। एक ऐसी जगह है, ऐसी रिवर है अब बिल्कुल धर्मांतरण विरोधी जो बिल ला रहे हैं सरकार, जो पिछले दिनों राजस्थान में घटनाएं हुई है धर्मांतरण को लेकर, कई मामले भी उठे हैं और उसको लेकर आक्रोश भी सामने आया है। ऐसे में उस बातों को ध्यान रखते हुए, जनमानस की ध्यान रखते हुए सरकार की ओर से बिल लाया जाए है। कैबिनेट में इसको पेश रखा गया था और उसके बाद कैबिनेट की मंजूरी हुई थी और अब इसको सदन में लाया गया। सदन के जरिए इसे कानून बनाया जाएगा और ये कानून यहाँ पर आज जब मुख्यमंत्री इसको रखेंगे और उसके बाद जब चर्चा होगी उसके बाद कानून बन जाएगा। कई प्रावधान है, सजा का प्रावधान भी है, कई अन्य मामले हैं जिनको लेकर है। तो अब इस विधेयक को जब रखा जाएगा, कांग्रेस लगातार विरोध करती आ रही है कि राज्य में धर्मांतरण नहीं हो रहा। कांग्रेस और या विपक्ष का कहना है कि धर्मांतरण नहीं हो रहा, जबकि घटनाएं सामने आ रही है और सत्ता पक्ष लगातार कहते आ रहे हैं विधायक की धर्मांतरण हो रहा है, चोरी छुपे प्रलोभन से हो रहा है, आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण हो रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो ये मतभेद है ये सदन में भी सामने आएगा और इसको लेकर हंगामे की स्थिति बन सकती है। फिलहाल यहाँ सूर्य नमस्कार जो आज पूरे प्रदेश भर की स्कूलों में किया गया है, इसके सूर्य सप्तमी पर अलग अलग संस्थाओं की ओर से किया गया है, उसको लेकर भी यहाँ पर बातचीत होगी। तो कई मुद्दे हैं जिनको लेकर आज यहाँ पर हंगामे की स्थिति रह सकती है। राज्यपाल के अभिभाषण में भी सरकार पर आरोप लगाया गया है कि सरकार ने राज्यपाल के मुख से झूठ निकलवाया, जबकि इसको लेकर भी आज पक्ष और विपक्ष अपनी बात रखेंगे। हालांकि जब अजयपाल शुरू होगा तो बगरू से जो विधायक है बीजेपी के, वो राज्यपाल को जो धन्यवाद है वो प्रेषित करेंगे। उसके बाद दीप्ति माहेश्वरी और अन्य विधायक है वो इसको अनुमोदन करेंगे। तो ये जो पक्ष और विपक्ष की जो लड़ाई है वो सामने लगातार दिखाई देगी। यहाँ जो विधायक है, नेता है, वो दिखाई दे सकते हैं। और अब के विश्नोई है, राज्य के मंत्री हैं, वो आज यहाँ रखेंगे, जवाब भी देंगे किरोड़ी लाल मीणा का। तो आप देख सकते हैं कि किरोड़ी लाल जो के विश्नोई है वो क्या कुछ कहने जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं अभी सीधे सीधे। तो ये के विश्नोई है जो बात करेंगे। आज विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल भी ला रही है सरकार, क्या मंतव्य, क्यों इसको लाया जा रहा है? देखिए, देश के अंदर जगह जगह पर गांव, जिले, प्रदेश, देश, जो ये लव जिहाद की बढ़ती हुई घटनाएं हैं, जो ये मासूम बच्चियों को बहला फुसला करके ये भगा ले जाने वाला जो सिलसिला कई सालों से चलते आ रहा है, तो देश की जनता को ध्यान में रखते हुए, प्रदेश की जनता को ध्यान में रखते हुए ये कुछ आवश्यक कदम है जो उठाने अति आवश्यक है और इसी दिशा के अंदर ये एक महत्वपूर्ण कदम है। लव जिहाद पे कहा गया कि अगर होगा तो इसका विवाह निरस्त होगा। देखिए, आने वाले समय में देश के अंदर जो देश आज़ादी के बाद में जो नई आईपीसी आदरणीय गृह मंत्री जी द्वारा लेकर के आई गई है, कुछ संशोधन की आवश्यकताएं रही थी, इसीलिए ये सब कड़े कदम भी उठाए गए और आने वाले समय काल देश परिस्थिति के अनुसार के ये महत्वपूर्ण कदम है जो उठाए जा रहे हैं। सूर्य नमस्कार का विरोध कर रहे हैं कुछ संस्थान और कुछ समुदाय के साथ। देखिए, मैं मेरे विपक्ष के साथियों को एक सलाह देना चाहूँगा। एक तरफ वो इन जिला, प्रदेश और देश से भी ऊपर उठ जाए। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के नाम से जाना जा रहा, पूरा विश्व तो इस चीज़ का स्वागत कर रहा है। ये तकलीफ सिर्फ हमारे विपक्ष के साथियों को, उनको मेरा सुझाव है कि उनको कई बार अपने स्वार्थ और सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने की राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। किरोड़ी लाल जी के महकमे के जो है महकमा, उसका सवालों के जवाब आप देंगे, वो जो पूरा जो रहेंगे, क्या कारण है कि वो अनुपस्थित है और आपको जवाब देना? देखिए, वो किरोड़ी जी बड़े वरिष्ठ हमारे नेता हैं और किन कारणों से वो जवाब नहीं दे रहे हैं वो अलग विषय, लेकिन हाँ, जो दायित्व मेरे को, जो जिम्मेदारी दी गई उसका मैं निर्वहन करूँगा। धन्यवाद।
ये थे के बिश्नोई, जिन्होंने कहा कि यहाँ विपक्ष है वो मुद्दा उठाएगा, लेकिन धर्मांतरण की और लव जिहाद की घटनाएं लगातार प्रदेश में, न केवल देश में बल्कि प्रदेश में बढ़ती जा रही थी और उसको लेकर ये बिल लाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सूर्य नमस्कार को लेकर भी उन्होंने बोला कि यहाँ स्कूलों में योग है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस योग दिवस मनाया जा रहा है, तो ऐसे में तकलीफ किसको है? योग का एक पार्ट है और उसको लेकर ही वो यहाँ इसको माने जा रहे हैं। दूसरी बात, किरोड़ी लाल के लिए कहा कि किरोड़ी लाल मीणा क्यों अवकाश पर है ये उन्हें पता नहीं, लेकिन उनके जवानों जो जवाब है उनके महकमे के, उनकी जिम्मेदारी उन्हें मिली है। कुल मिला के अब ये जो सत्र है वो हंगामेदार रहने वाला, ये साफ झलक दिखाई दे चुकी है। जी बिल्कुल विष्णु, साफ झलक यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि पक्ष जो है वो लगातार अपनी तरफ से ये कह रहे हैं कि योगा जो है वो सभी के लिए, पूरे विश्व में अब भारत जो है वो योगा के रूप में अपनी पहचान रखता है, और अब जब हम खुद योगा कर रहे हैं तो उसको लेकर विरोध किस चीज का, किस बात का, नाराजगी आखिर किस तरीके से, विरोध क्यों जताया जा रहा है, ये भी पक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता क्या कहते हैं, विपक्ष के जो विधायक है वो क्या कहते हैं, वो भी जानना, उनका जो पक्ष है वो जानना भी जरूरी हो जाता है। विष्णु, अगर कोशिश करें, पीछे कुछ विधायक भी नजर आ रही हैं, उनसे अगर बातचीत हो सके और इनके जवाब अगर वो दे सके। बिल्कुल, विधायक जो है यहाँ लगातार पहुँच रहे, विधायकों से बात करने की कोशिश करेंगे, विपक्ष के विधायकों से भी। और हालांकि विपक्ष के विधायक जब आए, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने यही कहा कि यहाँ सरकार है वो अपना एजेंडा यहाँ लागू कर रही है और स्कूलें बंद करने को लेकर मुद्दा उठाया जाएगा, क्योंकि स्कूलें 450 से ज़्यादा स्कूलें बंद कर दी गई है। उसको लेकर शिक्षा की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलें खोली गई थी, उसको लेकर रही है। सूर्य नमस्कार को लेकर अभी विधायक आए थे, उन्होंने ये कहा कि ये एक भगवा जो एजेंडा है वो उस पर सरकार काम कर रही है। उसके सहित धर्मांतरण को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सरकार है वो इस तरह के माहौल बनाने का तैयार कर रही है, एक जो लोग हैं उनको बांटने का काम कर रही है। ये कांग्रेस के विधायकों ने आरोप लगाया और लगातार अब विधायक है वो जब यहाँ पर पहुँचेंगे या सत्ता पक्ष के लोग पहुँचेंगे तो उनसे इस संबंध में बातचीत और लगातार जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल यह तय है कि जो बानगी है वो साफ दिखाई दी कि अब आगे जो सत्र है वो हंगामेदार रहने वाला है। जी बिल्कुल विष्णु, क्योंकि जैसा कि नजर आ रहा था कि विपक्ष जो है वो कई मुद्दों को लेकर घेरती हुई नजर आएगी सरकार को, लेकिन अभी तक वैसा कुछ जो हंगामा है वो नहीं देखने को मिल रहा है। उसके बाद भी अगर देखा जाए तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से सरकार को यहाँ पर घेरती हुई नजर आ सकती है। साथ के साथ अगर राज्यपाल के अभिभाषण की बात करें जिस पर वाद विवाद हो रहा है, तो उसमें कौन से ऐसे मुद्दे हैं या फिर अभिभाषण के कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिन पर विपक्ष आवाज उठा सकती है? अंकुर, यहाँ अगर बात हंगामे की स्थिति की बात की जाए ना, तो यहाँ पहला दिन था, राज्यपाल का अभिभाषण था शुक्रवार को। अभिभाषण क्योंकि विपक्ष ने पहले से तय कर रखा था कि इसके दौरान कोई व्यवधान नहीं पहुंचाएगा और शांति से अभिभाषण को सुना जाएगा, और वो सुना गया। और अब उसके बाद शोकाभिव्यक्ति हुई थी और शोकाभिव्यक्ति के बाद जो सदन की कार्रवाई है वो स्थगित हुई थी। अब उसके बाद आज से जब ये नए सिरे से सदन शुरू होगा तो अब यहाँ हंगामे की स्थिति बन सकती है, क्योंकि विपक्ष लगातार कहता आया कि वो आक्रामक मुद्दे यहाँ पर उठाएगा और उसको लेकर ये यहाँ जो है वो देखने को अब मिलेगा आज से। क्योंकि पहले शुरुआत के दौरान ही विपक्ष स्पष्ट भी कर चुका है कि वो जनहित से मुद्दे जुड़े हों, चाहे स्कूल बंद करने का मामला हो, जो पुरानी योजना है उनको नाम परिवर्तन का मामला हो, या अन्य और कुछ जो घटनाक्रम है उनको लेकर भी जो मुद्दे हैं उनको ध्यान रखा जाएगा। और आप देख सकते हैं गोपाल शर्मा है बीजेपी के विधायक, वो लगातार सक्रिय रहते हैं। गोपाल शर्मा वो भी अब यहाँ पहुँच चुके हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं उनसे सुनवाते हैं दर्शकों को कि बीजेपी के विधायक गोपाल शर्मा क्या कह रहे हैं। सरकार की तरफ, शिक्षा विभाग की तरफ से सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन सभी स्कूलों में किया गया। केवल रिकॉर्ड की बात नहीं है, ये खाली रिकॉर्ड के लिए नहीं हुआ। ये काफ़ी सारे मायने भी है, लेकिन कुछ ऑब्जेक्शन भी ऑपोजिशन की तरफ से आ रहा है कि क्यों जबरदस्ती थोप रहे हो। ओपोजिशन का अर्थ विरोध करना हो गया है। लोकतंत्र में ओपोजिशन का अर्थ विरोध करना नहीं होता, इसीलिए उसको प्रतिपक्ष कहते हैं। उसको उन्होंने नेगेटिविटी में ले लिया है। सूर्य सप्तमी का महत्व इसलिए है कि सूर्य अपने संपूर्ण आकार में होते हैं और सूर्य नमस्कार संपूर्ण योगों का समुच्चय है। तो अगर ऐसा कोई भी
चांस मिलता है, किसी भी तरह का प्रयोग होता है, तो उसका तो स्वागत होना चाहिए। अगर छात्रों की स्थिति, मानसिकता, छात्राओं की मानसिकता इस तरह की हो कि वो रोज़ाना ही सूर्य नमस्कार करें तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन चूंकि ड्रेस है, पढ़ाई का माहौल है और खेल का समय, सूर्य नमस्कार का समय अलग अलग होता है, तो रोज़ाना अगर नहीं भी हो तो भी साल में योग दिवस है, सूर्य सप्तमी है, ये तो स्वागत योग्य है, इसका स्वागत करना चाहिए। 1.5 साल हो गए, करीब 1.25 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया आपकी सरकार को। ये शब्द मैं कोट कर रहा हूँ अपोजिशन का, कई सारे मुद्दे हैं जिस पे काम किया जा सकता है, उसकी बजाय आप लोग धर्मांतरण कानून जैसी चीज़ें ला रहे हो। नहीं, ये कौन कह रहा है? ये तो कह ही नहीं रहे ये सब बात। धर्मांतरण के सबसे बड़े अगर कोई विरोधी थे तो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी की एक पुस्तक है जिसमें उन्होंने उस समय के धर्मांतरण को लेकर के अपनी आपत्तियां बताई हैं। एक और मैं आपको, इस समय चूंकि चर्चा चल पड़ी है तो इसलिए कहता हूं कि नेहरू जी ने 30 नाम लिखे। नेहरू जी ने 30 नाम लिखे कि अपने दोहिते का नाम क्या रखेंगे। वो कागज मेरे पास है, कभी भी आप कहेंगे तो मैं दिखा दूंगा। पुस्तक में उसका उल्लेख है। मेरी समझ में वी नेहरूज एक पुस्तक है, उसमें उसका उल्लेख है और उसमें उन्होंने 30 के 30 नाम धार्मिक या हिंदू रखे हैं। तो ये तो आस्था का विषय है, इसमें कहाँ ये बात है। अगर कोई, मान लीजिए कि कोई सीरिया का रहने वाला इस्लामिक विश्वास का व्यक्ति है, हम वहाँ जाकर के कहें कि तुम हिंदू बन जाओ, क्या बात हुई है? हम उसको जड़ों से तोड़ने का काम कर रहे हैं, उसकी निष्ठा से तोड़ने का काम कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर या अन्य कई देशों के अंदर बाइबिल के नाम पर शपथ लेते हैं, हम उनसे कहें मत लीजिए, ये क्या बात हुई? उनकी आस्था है, आस्था का सम्मान होना चाहिए। इसीलिए भारत सभी धर्मों को मानने वाला देश है, क्योंकि यह हिंदुत्व को मानता है और जो हिंदुत्व को मानता है वो सभी का सम्मान करना जानता है। लेकिन कितना जरूरी है ये कानून? जरूरी, बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप ये देखिए कि मान लीजिए कोई मक्का जाता है, उसकी कितनी आस्था है मक्का मदीना के अंदर। हम कहें वो नाम तो कक्का होना चाहिए, तो क्या हम जोड़ पाएंगे उस भावनाओं को? नहीं जोड़ सकते। मक्का को लेकर के जो मुस्लिम समाज का आदर है वही हमारा भी आदर है, क्योंकि वो उसमें विश्वास करते हैं। ये हिंदू मुस्लिम का प्रश्न नहीं है, ये विश्व की सृष्टि को सुरक्षित रखने का प्रश्न है। अगर इस समय जबकि प्रदूषण के कारण सृष्टि सिकुड़ रही है, अपना आधार खो रही है, उस समय अपने को अपनत्व, एकात्मता और विश्वसनीयता के आधार पर एकजुट होने की जरूरत है। आस्था बाद की चीज है, आस्था से पहले कि दुनिया टिकी रहेगी तभी तो हम टिकी रहेंगे। और इसीलिए हिंदुत्व कहता है सत्यम वद धर्मम चर। वो ये नहीं कहता मूर्ति की पूजा करो, वो ये नहीं कहता कि आप मूर्तियों को मत मानिए, नहीं। जो अपनी आस्था के अंदर विश्वास रखे वही हमारे देश की संकल्पना है। ठीक है साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम आप लोगों को। गोपाल शर्मा थे विधायक, जिन्होंने कहा कि धर्मांतरण बहुत ज़रूरी है। न केवल ये इस लव जिहाद और धर्मांतरण रोकने के लिए, बल्कि ये कानून जो संस्कृति है उसकी रक्षा के लिए ज़रूरी है। सूर्य नमस्कार को लेकर भी उन्होंने कहा कि सूर्य सप्तमी है, अपने इतिहास में पहले से दर्ज है, लोगों के ज़रूरी है और ये न केवल योग है, इसको अपनाया जाना चाहिए, इससे किसी को विरोध नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो इस तरह के बयान आ रहे हैं सामने, उनको लेकर अब लगता है कि ये इन सहित जो अन्य मामले हैं उनको लेकर हंगामेदार स्थिति यहाँ पर रहेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल विष्णु, हंगामेदार स्थिति रहेगी, ये साफ तौर पर अंदेशा नजर आ रहा है। साथ के साथ अपने अपने पक्ष लगातार रखे जा रहे हैं सरकार के द्वारा, उनके विधायकों के द्वारा। नजर लगातार हमारी बनी रहेगी विष्णु, आप भी अपडेट्स जो है वो देते रहिएगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए।